महिला सुरक्षा पर सवाल। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगा है। जब संसद में महिलाओं की आरक्षण देकर उनकी भागीदारी बढ़ाने और मजबूत बनाने की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है, तो वहीं यूपी में महिला अपराधों पर लगाम नहीं कस पा रही है। लखनऊ से लेकर अंबेडकर और सीतापुर से लेकर संभल तक महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं ने यूपी की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की संसद में जहां एक तरफ महिला आरक्षण बिल के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में महिलाओं और बेटियों के साथ हुई वारदातों ने सूबे की शासन व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। उत्तर प्रदेश में खाकी से लेकर आम महिलाएं और छात्राएं भी महफूज नहीं हैं। सीतापुर से आई इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां कमालपुर क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ पहले प्राइवेट डॉक्टर समेत 3 लोगों ने गैंगरेप किया, फिर 1 लाख रुपए में उसका सौदा कर डाला। पीड़िता किसी तरह वहां से भाग निकली और थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद भी पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। शरीफ थे, रफीक थे, मतलब हमसे उल्टा सीधा काम करते थे। उसके बाद सामून मेरे साथ कहीं की बम्बई जा, इनको शरीफ और रफीक को भेजेंगे, शादी कर लेंगे। वहाँ किसी बूढ़ी के आदमी था, हम उसको जानते भी नहीं थे, उसके साथ भेज दिया। उसके बाद न सामून शरीफ गए, न सामून गए, न रफीक गए। किसी ने 1 लाख रुपया लेकर सामून मुझे भेज दिया। हम लोकल ट्रेन से टिकट चढ़ा के मैं भाग के आई जब जान पाई। कानून व्यवस्था और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी जिस पुलिस के कंधों पर है, यूपी में वो भी महफूज नजर नहीं आती। संभल जिले में खुद खाकी ही इसका शिकार हो गई। अमरोहा जिले से गणेश चतुर्थी के मेले में ड्यूटी करने आई एक महिला दारोगा रात के 1 बजे घर जा रही थी, तभी 2 सिपाही पवन चौधरी और रविंद्र ने उसका पीछा किया और रास्ते में उसे रोककर उसके साथ छेड़खानी कर दी। महिला दारोगा ने विरोध किया तो आरोपी पुलिस वाले बदसलूकी करने लगे। इस दौरान जब महिला दारोगा ने पुलिस की मदद के लिए कॉल किया तो दोनों भाग निकले। महिला दारोगा से छेड़छाड़ के आरोप में 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया और फिर दोनों को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 20 सितंबर 2023 की रात को थाना चंदौसी के अंतर्गत चंदौसी मेले से ड्यूटी करके वापस लौट रही महिला उप निरीक्षक द्वारा यह सूचना दी गई कि 2 युवक उसका पीछा कर रहे थे तथा थाना बहजोई अंतर्गत कस्बा बहजोई में उन्होंने उसे रोककर उसके साथ गाली गलौज तथा अभद्रता की। पीड़िता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों की पहचान क्रमशः डायल 112 एवं यातायात पुलिस के आरक्षियों के रूप में हुई है। घटना में तत्काल संज्ञान लेते हुए सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दोनों आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। महिलाओं के साथ हो रही अपराध की घटनाएं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। राजधानी लखनऊ में बीबीडी यूनिवर्सिटी की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच के मुताबिक चिरहट के दयाल रेजिडेंसी अपार्टमेंट के फ्लैट में बुधवार आधी रात दारू पार्टी हुई, जहां छात्रा को गोली लग गई। गंभीर हालत में उसके दोस्त उसे लोहिया अस्पताल लेके गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में आरोपी आदित्य को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया है कि छात्रा को जिस फ्लैट में गोली लगी वो पुलिसकर्मी हिमांशु श्रीवास्तव का है, जिसमें आदित्य पाठक किराए पे रहता था। वही छात्रा के पिता ने बेटी की हत्या किए जाने की बात कही है। मेरी बेटी निष्ठा त्रिपाठी यहाँ बीबीडी में बीकॉम ऑनर्स की छात्रा थी। कल रात में गणेश महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित होने वो कॉलेज गई थी। कॉलेज में उसको कुछ दबंग लोगों ने परेशान किया और उसके बाद में उसको अपने साथ ले जा करके मार दिया। मार करके उसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवा दिया। प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। इस तरीके से पता नहीं कितने मासूम जाने और जाएंगी। उसका देखिए, मृतका को घायल अवस्था में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर उसकी मृत्यु होने के उपरांत संबंधित थाना विभूति खंड पर अस्पताल द्वारा मीमो इस संबंध में भेजा गया। उस मीमो के आधार पर लड़की को भर्ती कराने वाले युवक को से पूछताछ की गई। मृतका के परिजन थाना चिनहट पर आ गए हैं और उनके द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
महिला अपराध में जहां खाकी से लेकर आम महिलाएं त्रस्त हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं अपनी आबरू की रखवाली के लिए खुद मर्दानी बन रही हैं। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में पुरानी तहसील तिराहे पर एक महिला ने मनचले को जमकर सबक सिखाया। पुलिस चौकी के बगल में महिला के साथ मनचले ने सरेआम छेड़खानी की, तो नाराज महिला ने मनचले की जमकर धुनाई कर दी। बता दें कि 5 दिन पहले ही हंसवर थाना क्षेत्र में छेड़खानी के दौरान छात्रा की मौत हुई थी, लेकिन प्रशासन महिलाओं और छात्राओं के साथ हो रही अपराध की घटनाओं से सबक नहीं ले रहा है। सवाल है आखिर क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।